नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्रेसवे की बात करेंगे। एक नया एक्सप्रेसवे, इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे नेटवर्क अगर किसी स्टेट में आज के समय में ऑपरेशनल है तो वो उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा बहुत सारा जो लेंथ है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले यमुना एक्सप्रेसवे को बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसको बनाया गया है। खासियत ये है कि यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा बनाया गया है। इन पर पूरा स्वामित्व राज्य सरकार का है। वहीं दोस्तों, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे ये भी राज्य सरकार की परियोजनाएं हैं जो कि निर्माणाधीन है और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे लगभग बनकर पूरा हो चुका है। इसके अलावा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे इसको NHAI ने बनाया है। वहीं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, वाराणसी सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, चंबल एक्सप्रेसवे ये डिफरेंट फेजेस में हैं। इन पर भी निर्माण कार्य हो रहा है। तो यानी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत ही अच्छा एक्सप्रेसवे नेटवर्क ऑपरेशनल है और निर्माणाधीन भी है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आती है कि अयोध्या प्रयागराज में एक्सप्रेसवे क्यों प्रस्तावित किया गया। दोस्तों, इस पे चर्चा करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देखना पड़ेगा। अगर हम एक्सप्रेसवे की बात करें तो दोस्तों, एक्सप्रेसवे में 100 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से व्हीकल चलते हैं। यहाँ पर स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ट्रैफिक स्मूथ रहता है और इस कारण दोस्तों जो व्हीकल है ये बहुत ही आसानी से इतनी स्पीड मेंटेन कर पाते हैं। ये फुल्ली एक्सेस कंट्रोल होते हैं। इसका मतलब ये है कि बीच से कोई भी रूट के अंदर या मेन कैटेगरी के अंदर नहीं आ सकता है। उसके लिए हर्डल रहता है और वो डायरेक्टली एंट्री नहीं कर पाता है। इससे जितने भी रूरल एरियाज की गाड़ियां हैं या फिर लाइट व्हीकल हैं वो इंटरफेरेंस का काम नहीं करते हैं, जिससे स्पीड मेंटेन रहती है। इसके अलावा जगह जगह पे अंडरपास, फ्लाईओवर भी डेवलप किए जाते हैं बहुत ज़्यादा डिमांड के अकॉर्डिंग, ताकि जो लोग हैं वो एक्सेस कर पाएँ। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जब बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, इसलिए वहाँ पर फ्लाईओवर या फिर अंडरपास का डेवलपमेंट किया जाता है। ये एक्सप्रेसवे एस्फल्ट से बनाए जाते हैं, कुछ कंक्रीट से भी बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो एक्सप्रेसवे होता है इसकी हाइट काफ़ी डिफरेंट होती है हाईवे से, क्योंकि ये ज़्यादातर जो सतह होती है उससे काफ़ी ऊंचाई पे इसको बनाया जाता है। तो कम से कम 10 से 16 इंच की आपको ऊंचाई देखने को मिलेगी। सतह से करीब 10 से 16 इंच तक ये ऊंचा रहता है। दोस्तों, एक्सप्रेसवे लाइटनिंग, गार्डनिंग, साइनेज और मार्किंग से बहुत ही अच्छे तरीके से इक्विप होता है, क्योंकि ये इतना जरूरी होता है कि अगर साइनेज की प्रॉब्लम है, मार्किंग का इशू है तो इससे बहुत बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसलिए एक्सप्रेसवे पे लाइटनिंग की सुविधा, इसके अलावा साइनेज और मार्किंग बहुत ही ज़्यादा इस पे ध्यान दिया जाता है। अब हम दोस्तों प्रयागराज अयोध्या एक्सप्रेसवे को डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों करीब 5000 करोड़ का कॉस्ट प्रस्तावित किया गया है इसके लिए। तो यहाँ पर 5000 करोड़ रुपीस का खर्च NHAI करेगी इसके निर्माण में। दोस्तों, ये 90 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे होने वाला है, जिसमें टोटल कॉस्ट का 60% लैंड कंपनसेशन में खर्च होगा और 40% इसके निर्माण में खर्च होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका एक कारण ये भी है कि जिस एरिया में इसको डेवलप किया जा रहा है ये हाईली डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, इसलिए यहाँ पर जो लैंड एक्विजिशन कॉस्ट है ये ज्यादा है। वेल दोस्तों, पहले अयोध्या प्रयागराज के बीच एक हाईवे है और उस हाईवे को 4 लेन तक एक्सपांड करना था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समस्या ये थी कि अगर उसको 4 लेन तक एक्सपांड कर भी दिया जाता फिर भी जो स्मॉल व्हीकल थे ये इसमें घुसते। अब ये जो हाईवे है ये बहुत व्यस्त हाईवे है। यहाँ से फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन होता है जो कि प्रयागराज को जाता है। प्रयागराज से ये ईस्टर्न यूपी में भी जाता है, साथ ही ये मध्य प्रदेश का जो रीजन है, बघेलखंड का रीजन है, वहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये इतना महत्वपूर्ण हाईवे है। अब यहाँ पर अगर एक्सपांसन हो भी जाता फिर भी लाइट व्हीकल आते जो कि मेजर हर्डल बनते। इसीलिए दोस्तों इसी को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर प्लान बनाया कि ये एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट करेंगे। तो इससे दोस्तों क्या होगा, जो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन है ये मूवमेंट तेज रहेगी, कोई भी यहाँ पर हर्डल नहीं आएगा और बहुत ही अच्छे से दोस्तों फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा। इस लिहाज से इसको यहाँ पर प्रपोज किया गया। वही दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसके DPR बनाने का जिम्मा ASPL दिल्ली को दे दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये एक्सप्रेसवे अब केवल प्रस्ताव में नहीं है या केवल प्लानिंग में नहीं है, अब ये प्रोजेक्ट NHAI की रडार में आ गया है और इस पर काम भी शुरू हो चुका है। यानी कि डिफरेंट फेज में इसका जो है काम अब शुरू होगा। तो दोस्तों ये अयोध्या के भरत कुंड से शुरू होगा
और प्रतापगढ़ में सोनवा, यहाँ पर जो गोंडे गांव है यहाँ पर समाप्त होगा। तो 15-15 मीटर के 2 कैरिगवे डेवलप किए जाएंगे मेन कैरिगवे के अलावा, और इसका जो निर्माण कार्य होगा ये 2 पैकेजेस में होगा। पहला पैकेज 45 किलोमीटर का होगा और दूसरा पैकेज भी 45 किलोमीटर का होगा। अगर दोस्तों फाइनली डीपीआर बना नहीं है, जब डीपीआर बन जाएगा तो हमें पूरा अलाइनमेंट पता लग पाएगा, कैसे कैसे इसको कनेक्ट करना है, ये सब हमें पता लग पाएगा। कहाँ कहाँ आरओबी बनना है, कहाँ कहाँ यहाँ पर डेवलपमेंट होना है, ये सब हमें पता लगेगा। तो दोस्तों जो पहला फेज है उसके तहत जो 84 कोसी परिक्रमा स्थल है अयोध्या से, यहाँ ये भरत कुंड से शुरू होगा और कटका में जाके समाप्त होगा। और फिर जो दूसरा फेज है वो कटका से गोंडे विलेज तक बनाया जाएगा, जो कि सोनवा में है प्रतापगढ़ के अंदर। इसको दोस्तों एनओसी रिसीव करना है। एनओसी इसलिए जरूरी है कि ये जो एक्सप्रेसवे है इसका जो अलाइनमेंट है, एक तो ये एयर स्ट्रिप जो बनाई गई है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वहाँ से गुजरता है, दूसरा ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट से गुजरता है, इसलिए इसको यूपीडा से और इंडियन एयरफोर्स से एनओसी की जरूरत है, तभी यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीपीआर पे काम चल ही रहा है। डीपीआर बनने में अगर 4 से 5-6 महीने लगते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसके लिए बजट वगैरह आएगा, फिर लैंड एक्विजिशन इनिशिएट किया जाएगा। तो कुल मिला के 2 साल तो इसमें लग ही सकते हैं, और 2 साल के बाद जो टेंडर वगैरह प्रोसेस ये सब कंप्लीट होने के बाद 3 साल इसके निर्माण कार्य में लगेगा। तो कम से कम 5 से 6 साल लगेंगे इसको पूरा होने में। हो सकता है कि पहले भी हो जाए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि 5 से 6 साल के अंदर ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों ये रही एक्सप्रेसवे की बात, जो इन्फॉर्मेशन इस पे अभी अवेलेबल है उस हिसाब से हमने चर्चा की है। अब ये एक्सप्रेसवे इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्या खासियत इसमें होने वाली है? तो दोस्तों जैसे मैंने पहले भी वीडियो में चर्चा की है कि राम वनगमन पथ परियोजना पे काम किया जा रहा है। पूरी जो पथ परियोजना है इसके तहत एक पूरा टूरिज्म या फिर कहें तो एक हेरिटेज रूट का डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं ये मिलकर काम कर रही हैं। इससे क्या होगा कि जो श्रद्धालु हैं ये जब अयोध्या आएंगे तो वो अयोध्या से जहाँ जहाँ भगवान राम ने यात्रा की थी, बहुत ही लंबा हेरिटेज रूट इससे बन सकता है। तो वो डेवलप किया जा रहा है। निषाद राज की प्रतिमा भी अभी बनाई गई थी, तो वो पूरा रूट रेडी हो रहा है और उसके लगभग समानांतर ही कुछ ही दूरी पे ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार रहेगा। तो जो पैदल पे यात्रा करते हैं, पूरा एरिया जो रूट घूमना चाहते हैं, उनके लिए ये रूट रहेगा। वहीं जो बहुत ही तेज़ी से एंटर करना चाहते हैं प्रतापगढ़ में, फिर रूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सप्रेसवे काम आएगा। इसके अलावा फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो कुल मिला के दोस्तों वैसे तो यहाँ लिखा जा रहा है कि ये अयोध्या से प्रयागराज तक बनाया जाएगा, लेकिन जहाँ एक्सप्रेसवे एंड होगा वो 17 से 18 किलोमीटर दूर है प्रयागराज से। तो ये जो एक्सप्रेसवे है इसका जो अलाइनमेंट अभी बताया जा रहा है ये ख़त्म होगा प्रतापगढ़ के अंदर, और वहाँ से ये हो सकता है कि बाद में इसको प्रयागराज तक या फिर बाईपास में कनेक्ट करा जाए, या फिर हो सकता है कि कोई लिंक रोड बनाया जाए उससे कनेक्ट किया जाए। तो फिलहाल दोस्तों इस पे जो भी हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल थी उस पर हमने चर्चा की है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। वहीं दोस्तों अगर आपने ट्विटर हैंडल को फॉलो नहीं करा तो ट्विटर हैंडल को जरूर फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा।